हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोप्राइटर कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज अपने बैंकर भाइयों के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। सरकारी स्कीम के जो लोन होते हैं उसमें कैसे जाने के बोरोवर सही है या गलत है। देखिए, एक मेंटलिटी होती है कि हमें रिजेक्ट ही करना है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें सरकारी स्कीम का लोन है तो रिजेक्ट ही करना है। कई बार बहुत अच्छे बोरोवर्स होते हैं, इसमें सभी का सैंक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा 90% होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बताऊँ कि स्टैंडर्ड प्रोसेस बना लीजिए जो अभी तक कहीं आपको बैंक में भी नहीं बताई गई होगी। आपको बताऊं, एक सबसे पहले जब भी आपके पास गवर्नमेंट स्कीम का कोई भी लोन केस मिले, आप सबसे पहले तो उसको कॉल लेटर डाल दीजिए इंटरव्यू के लिए कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट है उनके ओरिजिनल के साथ आप बैंक विजिट करिए। ठीक है, फिर अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाइए, क्योंकि आप जैसे पूछते हैं, बोरोवर से बात करते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता आपके पास कि किस वजह से फिर आप रिटर्न कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर इंटरव्यू फॉर्मेट बनाइए। उसमें मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे: नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अभी क्या बिजनेस करता है, फिर किस पर्पज के लिए लोन चाहिए है, कितना लोन अमाउंट चाहिए है, उसके पास कितना फंड है लोन उसके लिए, मार्जिन के लिए, फिर फैमिली में कौन कौन है, फैमिली में लोग क्या क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा, उसकी कितनी प्रॉफिट होगी उसमें। तो इन सब चीजों से आपको जस्ट, और एक लास्ट में एक रिमार्क कॉलम या मिसलेनियस का कॉलम बना लीजिए, जिससे आपको लास्ट में कुछ और भी ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो भी आप भरें कॉलम आप इंग्लिश में बनाइए, लेकिन जब उसका इंटरव्यू भरें तो आप लोकल लैंग्वेज में भरिए, जिससे क्या है बाद में उसके साइन भी ले लीजिए आप पार्टी के, कि पार्टी ने ये आके इस डेट पे आके ये ऐसा हमसे कहा था। तो अगर लोन सैंक्शन करते हैं फिर भी कुछ डिफॉल्ट होता है तो भी आपके पास प्रूफ है कि आपने ड्यू डिलिजेंस की थी। और बाकी रिजेक्ट करने के लिए तो पार्टी बहुत सारे पॉइंट बता जाएगी जब आप इसका इंटरव्यू लेंगे। और लोकल लैंग्वेज की, हाँ, लोकल लैंग्वेज की बात करूं तो लोकल लैंग्वेज अगर आप लोकल के हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत से लोग बोलेंगे कि ऑफिसर्स तो नॉर्मली बाहर के होते हैं, तो आप वहां पे किसी क्लर्क का यूज कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, उससे लोकल लैंग्वेज में भरवाइए, जिससे लास्ट में पार्टी साइन करेगा। अगर साइन करने को ना बोले तो भी आप उसमें रिमार्क डाल दीजिए कि पार्टी ने साइन करने से मना किया। ठीक है, आप देखो, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो पार्टी जेन्युइन होगी तो उसके जवाब से आपको अंदाज आ जाएगा कि वो जेन्युइन है, और फर्जीवाड़ा है तो ठीक है। और उससे इतने प्यार से इंटरव्यू लीजिए कि उसको लगे कि साहब तो बिल्कुल अपने हैं और मेरे को लोन मिलने वाला है। तो वो कुछ गलत भी करना होगा तो बता जाएगा। कई बार केसेज में ऐसा होता है कि भाई मेरे को इसके लिए नहीं चाहिए, मैं तो शादी के लिए यूज करूंगा, मेरे को तो कुछ पर्सनल यूज है, इसके लिए है, मेरे पास स्टॉक है। तो ये सब पार्टी खुद ही बता जाएगी, तो उनके केस स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दीजिएगा। या कोई बोलेगा कि आधा पैसा यहाँ यूज करूंगा, आधा कहीं और करूंगा, तो या आधा कोई कर्जा है वो चुकाने के, तो वो सब केस आप स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दें, पार्टी बता देती है। साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो लोन आते हैं वो पार्टी बड़ी छोटी होती है, उनको बार बार मत धक्का खिलाइए, दौड़ाइए। आप एक बार में ही उनका असेसमेंट करके हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। अब इसमें आप देखो, जब आप उनका इंटरव्यू लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपने लोन अमाउंट देखा 5 लाख, अब उसने कहा इनकम ही मेरी 10,000 बढ़ेगी तो ईएमआई कैसे चुकाएगा, ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकली नॉट वायबल हो गया। किसी ने कह दिया कि मेरे कोई सामान तो मैं यहाँ से नहीं लूंगा, यहाँ से कैश उठा लूंगा और दूसरी जगह से सामान लाऊंगा, तो वो भी आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो या किसी ने बोल दिया मेरे को फंड डाइवर्ट करना है, कुछ बोल ही जाते हैं, किसी को उस एक्टिविटी के बारे में नहीं पता होगा। कुछ लोग कहेंगे मुझे पता ही नहीं है किसका कोटेशन दिया है, तो क्योंकि इन लोगों के क्या होते हैं, कई बार मीडिएटर होते हैं, कोई इनको कोटेशन रखवा, इनको पता ही नहीं होता। तो ये सब चीजें आपके इंटरव्यू से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया रिजेक्शन का। और जब भी आप रिजेक्शन से ये इंटरव्यू पॉइंट रखेंगे तो कोई भी अथॉरिटी उसका रिजेक्शन डिनाई नहीं कर पाएगी। और अगर सब कुछ अच्छा है तो आप उसका सैंक्शन करिए, हेल्प करिए, क्योंकि आप बैंक में ऑफिसर हैं और आपको कैपेसिटी मिली है किसी गरीब की हेल्प करने की, तो उसकी हेल्प भी करिए। तो ये था हमारा वीडियो, गवर्नमेंट स्कीम के लोन में बोरोवर सही है गलत, उसका असेसमेंट कैसे करें। और कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हमारे कच्च कंसल्टेंसी द्वारा पेड कंसल्टिंग भी प्रोवाइड की जाती है, तो कोई क्लाइंट अगर कंसल्टिंग चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और हमारे कच्च कंसल्टेंसी की सोशल प्रेजेंस फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सभी जगह कच्च कंसल्टेंसी नाम से, तो आप वहां जाकर हमें फॉलो करिए। एंड फाइनली, थैंक यू।